हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू अगेन एवरीवन। और आज मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सो मैंने आपको पहले बताई भी थी, लगता है कैमरा थोड़ा आगे करना पड़ेगा। चलो। सो सो या आई एम रेडी विथ माई सेटअप एंड मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि मैंने आपको ना पहले वाले वीडियो में बताई थी कि जिस दिन मेरा वो STT का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन मैं अपनी थोड़ी सी ना जर्नी बताऊंगी, क्योंकि ना ये थोड़ी सी है कि मतलब बता सकते हैं। और मैंने जो उस पेपर की थी प्रिपरेशन करी हूँ। सो मतलब मैंने जो STT की यार देखो, अभी पहली पहली बार यूट्यूब पर वीडियो बना रही तो गड़बड़ गड़बड़ सा हो जाता है थोड़ा। मैं इसको ऐसे कट करने की कोशिश करूँगी और नहीं करी तो आपने स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तो मैं जब पेपर दी थी और सो स्टार्ट अगेन लगता है इसमें ना कट करना ही पड़ेगा। जब मैंने वो पेपर दी थी तो मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैं पेपर की तैयारी भी कर रही थी ऐसा। कम टू द पॉइंट एंड लेट्स स्टार्टेड। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं जॉब के साथ उस पेपर की तैयारी कैसे करी थी, STT पेपर की तैयारी कैसे करी थी। और प्लीज़ हाँ डोंट ऐसा मत सोचना कि मैं पास हो गई। गर्ल्स के लिए तो ये वेरी इजी है, क्योंकि उनको 40% में ही पास हो जाते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो नहीं, यहाँ पे मैं जो भी बताने वाली हूँ ना वो एज अ जनरल और एज अ बॉयज़ बताने वाली हूँ, कि क्योंकि मेरे नंबर एज अ गर्ल्स तो मैं पास हूँ ही, और मैं एज अ जनरल और एज अ बॉयज़ भी पास हूँ। मतलब मेरे नंबर हैं, ज़्यादा हैं, इतने नहीं हैं। आज मैं एक वो इन्फीपीडिया पे जब मैम लाइव गई थी तो मैं उस समय मेरा लंच टाइम हुआ था, तो मैं भी उसको लाइव को थोड़ा देर के लिए ज्वाइन करी थी। तो वहाँ पे एक लड़का ने बोला मेरा 109 लाइक 109 नंबर आए हैं। मेरे उतने तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसे क्या कैसे कैसे तैयारी करी और मैंने कौन कौन सा ऐसा पाथ चुनी कि ना मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा। और ये मेरे लिए काफ़ी रिस्की था, मैं सच बता रही हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो में भी लंबा जाए, बट ये थोड़ा सा रिस्की था यार वो आ रही है। तो ये जर्नी मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की था, क्योंकि आपको पता है मैं बेंगलोर में रहती हूँ। बेंगलोर से बिहार जाने का बाई फ्लाइट हमारा 10,000 लग रहा था, और हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे मेरे खर्च हो गए थे। मेरे छोड़ो, मेरे पापा के भी खर्च हो गए थे। तो इट्स अ बिग रिस्क टू कि लाइक वहाँ जाऊँ और यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई तो। और थोड़ा सा हाँ, हम लोग जो जॉब करते हैं उसमें भी IT की चीज़ें रहती है, तो ईजी होता है। जैसे कि लाइक आपको डेटा स्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें पूछ दी गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें आ गई, तो ईजी रहता है, आप वहाँ आसानी से दे पाओगे। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने कॉलेज के टाइम में पढ़े हैं, तो थोड़ा याद नहीं रहता। और वो ऐसा है ना कि उसको में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि आप यदि आप जानते हो कि ठीक है ना उसको ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं, बट फिर भी आपको उसमें ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि लाइक आप कोडिंग में जॉब कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर आपको कॉमन आ गया, और ऐसा कि लाइक हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो कुछ शॉर्ट टॉपिक अपन को आते हैं। बट यार मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोई इंसान जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हो, वो इस फील्ड में जाएगा तो उसको ना प्रॉपर कोडिंग पूछा जाता है। वैसे इनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर MCQ पूछे जाते हैं। और मेरे को पर्सनली क्या दिक्कत जा रही है यहाँ पे, जो TRE 4 में है ना वो 2 ऑप्शन मोर देन अबव, मैं उसमें ना बहुत ही गड़बड़ाती हूँ। क्योंकि क्या है कि उसके लिए ना थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, आपको कुछ भी ऐसे पूछ देता है कि व्हाट इज SMTP, तो अपन को ना ज़्यादा नहीं पता होता। बस ये होता है कि SMTP में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये मेल भेजने के लिए काम आता है। और ऐसा अपन को उसका पूरा नहीं पता कि उस पर यदि कोई 2 आंसर सही हो, 3 आंसर सही हो, तो अपन मोर देन अबव लगा पाएँ। मेरे को ये दिक्कत आती है, आप अपना सोच सकते हैं। तो मैं अभी नोट डाउन कर ली हूँ, देखो हाँ कॉपी लेके बैठी हूँ। नोट डाउन कर ली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, और जो कि हो रहा है मैं ट्राई करूँगी जो भी पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था उसको मैं कट कर दूँ। और मैंने जब जॉब कर रही हूँ, और जॉब के साथ मैंने सबसे पहले जब जॉब के साथ यदि आपको भी STT के पेपर देने हैं, और देखो जॉब के साथ ना आप ऐसे बिल्कुल जॉब के, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लाइक दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं, या वो किसी और मतलब कुछ और भी अलग कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अलग ही जॉब कर रहे हैं। क्योंकि ना बेंगलोर में एक चीज़ है कि आपको जॉब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट यहाँ सर्वाइवल बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो उसके अनुसार मतलब अब पता नहीं, मैं अपने बस एक्सपीरियंस हो रही हूँ, आप लोग जज मत करना कि वो है हाँ ऐसी है वैसी है बहुत फेंक रही है। मैं सच में नहीं फेंक रही, और मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं फेंकने का, क्योंकि कभी लाइव आऊँगी तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जल्दी लाइव आऊँ। तो अभी ना जब अपन टॉपिक लाइक पॉइंट स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं उसमें ना कुछ भी ब्रेक नहीं लेने वाली हूँ। कंटिन्यू लाइक मैं टॉपिक पॉइंट बताते जाऊँगी कि कौन कौन सा मैंने
लाइक फॉलो अप की थी। सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक मॉक टेस्ट। तो मैंने ना मॉक टेस्ट लगाई थी, और जैसा कि आपको मैंने बताई कि बेंगलोर से घर जाने में खर्च बहुत पड़ रहे थे, और ऐसा भी हो रहा था ना, एक ही दो लोग, लेकिन वही एक दो लोग को यदि पता है, उनको पता चल गया अरे ये तो पास नहीं हुई, तो बहुत अजीब सा लगता है। जबकि वो लोग ये बात नहीं समझ रहे होते कि हमारा कॉन्सेप्ट उधर से अलग है, MCQ करना अलग बात होती है और ये करना अलग बात होती है। बट फिर भी ये माइंड में चल रहा था, तो उसका मैंने क्लियर कहाँ से करा, मैंने अड्डा पर से मॉक टेस्ट ली थी। तो उस मॉक टेस्ट में मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरे 90-95 आते थे। तो मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसा फोकस नहीं करी थी कि मेरे को ना 75 से ऊपर चाहिए, 100 चाहिए, मैंने फोकस ही नहीं करी थी। क्योंकि जॉब के साथ ना आपको चीज़ें संभालना थोड़ा सा ये हो जाता है, और मैं ना काइंड ऑफ लिटिल बिट मैं लेजी पर्सन हूँ। तो उसमें लाइक ऐसे नहीं हो कि जॉब से आ गए और आप जब सडनली कोई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर गए तो आपके ना ये दिमाग में जाने लगा। किन्हीं के साथ होता है, बट मेरा नहीं होता। मेरा क्या होता है, थोड़ा सब लाइक जब मैं अच्छे से बैठी हूँ, मेरा मूड फ्रेश है, तो मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना वो मेरे दिमाग में जाता है। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाई, वहाँ से मेरे 90-95 जब नंबर आने लगे, तो मैंने अपने भैया को फ़ोन करी और बोली कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या। तो वहाँ पे ना एक रीज़न बना कि मैं घर में बहुत दिन से नहीं गई थी। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है ट्राई कर ले, और किसी को ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ना अपन सब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, लेकिन अभी भी एक चीज़ अपन में नहीं है ना कि अपन उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। किसी का नहीं हुआ तो अरे हाँ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ कि नहीं, मतलब इस टाइप चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। मुझे लगता है अपन जब पढ़ रहे हो ना, अपन जब जॉब कर रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। बट ठीक है मेरे लगता है कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बट ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट मैंने जो मॉक टेस्ट लगाई थी, तो वहाँ से मेरा कंफर्म हो गया था कि हाँ मेरी कोई चांस है, क्योंकि यहाँ पे 90-95 आ रहा है, तो एटलीस्ट यार वहाँ तो 60 और 65 आ ही जाएगा। और मैंने पहले टारगेट करी थी फीमेल पे ही कि इतना आ जाएगा, तो बस मेरे को क्वालिफाई करना है, और यदि एक बार मैं क्वालिफाई होगी तो मैं रियल डिसीजन ले पाऊंगी कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट टारगेट था ये पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, और ये मेरा पहला टाइम था। सच में ये मैं फर्स्ट अवार्ड दी हूँ। और द सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने हाँ जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है ना, वो कितने नंबर का होता है, आई थिंक 50 नंबर का होता है। 50 नंबर में उसमें आपको GK GS एंड मैथमेटिक्स भी मिल जाते हैं। बट GK GS मैथमेटिक्स में ये था ना कि वो कम नंबर को पूछ रहे थे। आपको 100 नंबर्स का आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड आप मान के चलो 50 होता है, और मैथमेटिक्स और GK GS। तो मैं सच बताऊँ, मैं प्रायोरिटाइज करी थी नंबर के अकॉर्डिंग। पहले क्या चाहिए अपन को, मेन सब्जेक्ट जो कि अपना है कंप्यूटर, उसके बाद क्या चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपको आना ही चाहिए कि क्या है कैसे है समझ लो। एंड थर्ड थिंग जो है GK GS, वो बहुत कम आ रहा था, तो मैंने उसको उतना ध्यान नहीं दी थी। मैंने सोचा था कि ऐसे भी अपन का कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दी थी। और जब मैं ऐसे ज़्यादा फ्री होती तो एक दो क्लास मैंने आई थिंक टीचिंग वाला से GK GS का देखी थी, और मैथमेटिक्स का मैंने ऐसे ही लाइक मैं जब ऑफिस में जैसे बैठी हूँ तो सॉरी, तो जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मैंने वहाँ पे मतलब मैंने ऐसा डाल दिया कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन चाहिए, रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए, विच आस्क्ड इन लाइक इन STT पेपर। तो वहाँ से मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। मेरे एक फ्रेंड्स है, वो भी मैथमेटिक्स में वो काफ़ी अच्छे थे, तो उसके साथ मेरे को समझ भी नहीं आता था ना, मैं उसी से पूछ के सॉल्व करती थी। तो इस तरह से मेरा हो गया था वो 50 नंबर की तैयारी। और मॉक टेस्ट से मेरा ये हो गया था कि मैं घर जा रही हूँ कि नहीं, मैं पेपर दे रही हूँ कि नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड से मेरा 50 नंबर का मतलब लेके चलो, तो मेरा वो हो गया था। मैं ना टीचिंग वाला से पढ़ रही थी, और वहाँ पता है मैं कंटिन्यू क्लास देख रही थी। तो एक मैं अभी तो मेरे को याद नहीं वो रिकॉर्डिंग, लेकिन एक क्लास में सर ने मेरा नाम लिया है कि और मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आता, तो मतलब उसमें तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि यदि 30 लेट से कि वो 30 नंबर का पूछते हैं ना, तो मैं 20 और 23 तो ले ही आऊँगी। तो वो मैंने मजबूत कर ली थी, और वो पता है थोड़ा ईजी भी रहता है। आप देखो, आपको अभी टारगेट क्या है, पास होना। ये पास होने के बाद अभी जैसे अपन का TRE 4 है, उस पर अपन कर रहे हैं, और उसको भी इसी तरह से समझे कि क्या चाहिए। तो मैंने इस तरह से अपना क्या बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब लाइक 50% का मैंने तैयारी कर ली थी। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की मैंने ऐसे तैयारी करी कि कभी कभी मैं उस समय विवेक सर है ना टीचर अड्डा का, और मैं सच बताऊं तो मैंने कोर्स भी ली थी, क्योंकि ना तो मुझे ऐसे कोई मैंने बहुत सारा क्या होता है ना कि अपन ऐसे नहीं देख रहे, ठीक है आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे, बट जब आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे कि आप लग रहा है जैसे आप किसी जॉब में हो और यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप चाह रहे हो कि आप बिहार में, तो यार गवर्नमेंट जॉब का अलग ही बात है, तो आप चाह रहे हो कि हाँ इस फील्ड में है तो यहाँ मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो आप ना टीचर के साथ साथ कोई ऐसे लोग को भी ढूंढते हो जो एटलीस्ट प्रेजेंट को कुछ भी पता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो देखी हूँ जिसमें लाइक लोग अपना शेयर करते रहते, तो मैं उनको सुनती हूँ, क्योंकि देखो ये मैटर नहीं करता हूँ फेल हो गए पास हो गए, फेल को भी ना कभी कभी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना वो रीजन बताते वो क्यों फेल हो गया, तो आप वो गलती मत करो। तो मैंने बहुत सारे देखी जिसमें कंप्यूटर साइंस में तो मुझे बहुत कम मिले, मतलब बहुत कम क्या ना के बराबर, बट मैं इधर उधर से देखी। तो मैंने अड्डा पे कोर्स ली थी, बट मैं वो कोर्स ज़्यादा दिन नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग था, 1 घंटे का था। यदि मैं देख भी लेती थी 1 घंटे की वीडियो, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता है, और ये नहीं होता कि आप देख रहे हो तो आप वहाँ पर जाके लगा दोगे। तो फिर मैं इस तरह से क्या करी मैंने, मेरा ऐसा कंप्यूटर का मैं वहाँ पढ़ती थी, या फिर कभी कभी मोबाइल में जैसे निकाल लिया कोई टेस्ट वगैरह का, या कोई टॉपिक जैसा अब लग रहा है कि बिल्कुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन ही नहीं रहा, बिल्कुल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बन ही नहीं रहा, तो बस वही निकालती थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और यदि आप सच में कंप्यूटर साइंस हो तो कुछ आपको लग रहा है कि नहीं याद होता, लेकिन वहाँ पर जाओ ना तो याद रहते हैं और चीज़ें हो जाती है। तो कुछ इस तरह से मैंने तैयारी करी थी जॉब के साथ इस पेपर का। और मैं मानती हूँ उतना ज़्यादा नंबर नहीं है मेरे 100 और 110, बट मैंने सच बताऊँ तो उतना फोकस ही नहीं करती, क्योंकि मेरा जॉब के
साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता और आप भी फर्स्ट फोकस करो। यदि आप अभी लाइक अभी टीचर का टीआरई में भी 5 भी आएगा और नहीं भी आएगा तो आएगा यार, टीआरई 5 तो आएगा। और यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो कि लेट्स से इसके थ्रू ना आप बहुत सारे, अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, बहुत सारे आप एग्जाम दे सकते हो, DSSB है कोई, उसमें दे सकते हैं। और ना आप थोड़ा लाइक उसके बाद पता मैंने कंप्यूटर साइंस में कितने सारे गवर्नमेंट जॉब मैंने ढूंढे जो कि लाइक देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग और वो काफ़ी अच्छा भी होता है। तो मैं ये बाद में कभी शेयर करूँगी कैसे कैसे मैंने एक्सप्लोर करी। बट फिलहाल तो ये आप चाहते हैं कि टीआरई 5 में या कुछ भी, क्योंकि आजकल ना बिहार में इसका बहुत ज़्यादा फॉर्म निकल रहा है तो सब लोग इस पर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक कंप्यूटर साइंस के लिए ना मैंने, इट्स माई रियल स्टोरी, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैंने जॉब के साथ इसको कैसे करी। और कभी कभी ना चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि लाइक आप ऐसा क्लियर नहीं, आप यदि छोड़ना भी चाहो ना कुछ तो आप अपने फैमिली को नहीं बोल पाओगे कि क्यों छोड़ना, आपको पहला पेपर क्लियर करना पड़ेगा। वो तो चलो ठीक है, ईजी आता है, लेकिन जब तक आपके नंबर नहीं आते ना क्वालिफाइड, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तब भी इसलिए मैंने ना इस पर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। हाँ मैंने बोला था क्योंकि मेरे को लग रहा था हाँ आ जाएगा और ये, लेकिन बट फिर भी जब तक आप रिजल्ट आगोज ना देख लो कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह से मैंने कुछ करी थी अपनी STT पेपर की तैयारी। तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप में बताओ, आप लोग जॉब कर रहे हो क्या, या आप लोग ऐसे ही तैयारी कर रहे हो, और जैसे भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सब अच्छा होता है यार, कुछ भी बुरा मान के चलने का ही नहीं, सब अच्छा है जो भी है। और एक चीज़, वो रील्स मत देखो, अरे वो बचपना चला गया, हम बचपन में क्या होता है, अरे दूसरों के बचपन है यार, अब अपन बहुत बड़े हो गए, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी हो गई। तो और मैं उस टाइप की रील्स पसंद भी नहीं करती, तो इट्स नॉट अ मोटिवेशन, ऐसा सोचती हूँ। तो चलो मैंने ऐसे तैयारी करी थी। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप पे आप अपना जो भी क्वेरी हो और जो भी क्वेश्चन आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। पहले तो वो नहीं मैंने ओपन करी थी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो बोलती थी, बट आप वहाँ पे अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं सच में रिप्लाई करूँगी। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक 16 मिनट का, मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगी। और चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और TRE 4 की तैयारी करते रहिए। अभी तो मैं थोड़े दिन से नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा थोड़ा कुछ अलग सा चल रहा है, वो भी आपको आफ्टर 4 डेज़ बताऊंगी क्यों और कैसे क्या कर रही हूँ जो नहीं कर पा रही। बट ये वीडियो बहुत बनाना जरूरी था, मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कैसा होगा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करी थी अपने जॉब और उसको। सो अगेन थैंक यू एवरीवन और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं टेलीग्राम की डिस्कशन ग्रुप में, बाय।